नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें हिंदी क्षितिज क्लास 10th के लिए जो गद्य खंड में पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आज हमें समझने हैं, पढ़ने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम आज बता रहे हैं, उसको आप सुनिए किस तरीक़ा से आपके पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, वो आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न पूछ दें हम कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। ये समझ लीजिए कि एक प्रश्न आ गया आपके पेपर में। अब इसके 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसको चुनना है। इसमें जैसे ये दिया आपका पानवाले ने लगाया होगा सरकंडे का चश्मा, कि लेखक ने, तीसरा विकल्प है आपका हालदार ने, और चौथा है किसी बच्चे ने। किसी बच्चे ने। तो बताओ इन 4 में से कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा। किसी बच्चे ने, है ना। पान वाला तो अलग था, पान बेचता था, लेखक ने पाठ को लिखा है, हालदार अपने कंपनी के काम से जाया करते थे, ये बच्चे ने बदल दिया होगा। ठीक, तो इसमें टिक लगा सकते हो। इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखें हम। प्रश्न 2, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। जो चश्मा वाला था उसके प्रति पान वाले की भावना कैसी थी, ये प्रश्न पूछ दिया। तो देखिए इसके 4 हम ऑप्शन दे दें आपको। घृणा की भावना थी, कि दूसरा है आपका उत्साह की, तीसरा विकल्प है आपका उपेक्षा की, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। यानी जो 3 विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही लग रहा आपको। यानी कि जो चश्मे वाले के प्रति पान वाले की भावना उपेक्षा की दृष्टि से वो देखता था, है कि नहीं। चश्मे वाले को पान वाला उपेक्षा की दृष्टि से, कि कैसा आदमी है, हो गया बूढ़ा, बताओ, तो अपने चश्मे बेचने की बजाय उनकी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। उपेक्षा की भावना दृष्टि रखता था वो। तो इसमें आप टिक लगा सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न, किसे देखकर हालदार के चेहरे पर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। बताइए, सोचिए, किसे देख कर के हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई होगी। क्या देखा ऐसा उनने, क्या देख लिया कि मुस्कान फैल गई और वो अचंभे से भरी हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन हमने दे दिए आपके। पान वाले को देखकर, तो ये तो गलत है, पान वाले को देख करके मुस्कान नहीं फैली थी। दूसरा विकल्प बच्चे को देखकर, तो बच्चे को देख करके भी नहीं। तीसरा है मूर्ति के चेहरे को देखकर, मूर्ति के
चेहरे को देखकर, और चौथा विकल्प दे दिया हमने, ये तीसरा हो गया आपका। चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या सही लग रहा आपको? यानी कि उन्होंने देखा, जब जा रहे थे वो अपनी कंपनी के काम से कस्बे से गुजर रहे थे, तो मूर्ति के चेहरे को देख करके उन्हें कौतुक भरी मुस्कान कि मूर्ति तो पत्थर संगमरमर की है, संगमरमर के पत्थर की, और उनकी आंखों पर चश्मा ओरिजिनल लगा हुआ है, रियल चश्मा लगा हुआ है, वास्तविक चश्मा लगा हुआ है। तो ऐसी मूर्ति और उस पर लगे हुए चश्मों को देख करके कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो किस में टिक लगा सकते हैं आप? इसमें, ठीक है ना, मूर्ति को देख करके, मूर्ति के चेहरे को देख करके। अगला प्रश्न, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? देखिए 4 विकल्प हम बता दें। कैप्टन समझता था। अब कैप्टन तो उसका नाम ही था पान वाले का, चश्मे वाले का कैप्टन ही नाम था, कैप्टन कह के उसको पुकारा करते थे, तो कैप्टन नहीं। दूसरा पागल, तो यही सही लग रहा है, पागल। पागल समझता था कि हो गया बूढ़ा, बेचता है चश्मा लेकिन रोज चश्मा बदल देता है, ये तो पागल है बिल्कुल, तो उसको पागल समझता था वो। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? पागल। तो इसमें टिक लगा सकते हो। चलिए 2 ऑप्शन और दे दें हम। ईमानदार, तो ये भी गलत है, और चौथा हमने दे दिया गरीब। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया पागल समझता था। चलिए नंबर 5वां प्रश्न देख लें। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? हालदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? बताओ। एक बार हालदार साहब को जब वो गुजर रहे थे उस कस्बे से जिसमें मूर्ति बनी थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें क्या अंतर दिखाई दिया? अब देखना, इसके 4 विकल्प हम दे दें आपको। नंबर 1, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। दूसरा विकल्प है मूर्ति टूटी हुई थी। तीसरा विकल्प है मूर्ति गंदी थी। कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोचिए कौन सा सही है? तो एक बार जब कस्बे से गुजर रहे थे हालदार साहब, तो उनको मूर्ति में अंतर दिखाई दिया कि मूर्ति पर क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। ठीक है ना, ये अंतर दिखाई दिया कि चश्मा नहीं था। मूर्ति तो ज्यों की त्यों थी, टूटी नहीं थी ना गंदी थी, सिर्फ उसमें चश्मा नहीं था, ये अंतर उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, चलिए कुछ और हम ऑप्शन आपको दे दें और प्रश्न पूछ लें कुछ। छठवां प्रश्न देखिए बच्चों, ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने नेताजी का चश्मा जो पाठ है उस पाठ से आपको दे दिए हैं, ये लिख दिए हैं, इनको आपको समझना है। ठीक है, क्या पूछा है? जैसे आपसे हमने पूछ दिया है कि नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति किसको बुरी लगती थी? नेताजी की जो बिना चश्मे वाली जो मूर्ति थी वो किसको बुरी लगती थी? इसका आंसर आपको देना है। इसमें हमने 4 ऑप्शन आपको दे दिए। एक तो हालदार साहब को, दूसरा कस्बे वाले को, तीसरा विकल्प हमने दे दिया पान वाले को,
और चौथा विकल्प दे दिया चश्मे वाले को। अब बताइए सोच के आप, किसको बुरी लगती थी? चश्मे वाले को बुरी लगती थी, इसलिए चश्मे वाले में हमने टिक लगा दिया। उसी को खराब लगती थी, इसलिए वो रोज चश्मा बदल दिया करता था। ठीक, अगला प्रश्न, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार मूर्ति पर क्या देख करके चौंके? जब पहली बार कस्बे से गुजर रहे थे हालदार साहब, तो उन्होंने मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया कि जिसको देख करके वो चौंक पड़े? देखिए 4 विकल्प में से, टोपी कि छाता कि चश्मा कि कोई नहीं, क्या देखा था मूर्ति के चेहरे पर? तो मूर्ति पर उन्होंने चश्मा देखा था, है कि नहीं, कि चश्मा देख करके चौंक पड़े कि मूर्ति तो संगमरमर पत्थर की और चश्मा रियल का वास्तविक चश्मा लगा हुआ है, तो उसे देख करके वो चौंक पड़े। तो चश्मा में आप टिक लगा सकते हो। ठीक, अगला, हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? जो हालदार साहब थे, जो गुजरा करते थे कस्बे से, मूर्ति को देखा करते थे, उनका स्वभाव कैसा था? सनकी स्वभाव के थे कि पागल थे कि भावुक थे कि देशभक्त थे? तो आप इसमें टिक लगा सकते हो कि वो देशभक्त थे। ठीक है ना, देशभक्त थे, देशभक्ति का जुनून उनके अंदर था, तो देशभक्त में टिक लगा सकते हो। हालदार किस बात पर दुखी हो गए? कौन सी बात ऐसी हुई कि जिससे वो दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर, कि नेताजी की मूर्ति देखकर, कि पान वाले को देखकर, कि इनमें से कोई नहीं? तो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देख करके कि कैसे दुनिया के लोग हैं। ठीक है कि नहीं? बताओ, जो चश्मा लगाता है उस पर हंसते हैं, जो देशभक्ति का काम कर रहा है उसका मजाक उड़ाते हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं। ठीक है कि नहीं? सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बनी है, उस पर सही एक चश्मा भी फिट नहीं करा सकते, चश्मा बनवाना भूल गए। कैसे स्वार्थी लोग हैं। तो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर दुखी हो गए। अगला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति, जो नेताजी की मूर्ति चौराहे पर बनी हुई थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी? आपने पाठ में पढ़ा होगा, कितनी ऊंचाई की थी? 4 फुट थी उसकी ऊंचाई, कि 3 फुट थी, कि 5 फुट थी, कि 2 फुट थी? तो अगर पाठ आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको पता होगा कि नेताजी की मूर्ति जो चौराहे पर बनी हुई थी उसकी ऊंचाई 2 फुट थी। तो 2 फुट में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना, 2 फुट ऊंचाई की वो मूर्ति थी नेताजी की। चलिए कुछ आगे हम और क्वेश्चन देख लें। अभी 10 क्वेश्चन आपने देख लिए, चलिए 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर लें। ठीक, अगर पेपर में आपके आ जाए कि लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे, बताइए, सोचिए ध्यान से। लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? बताइए, किस नाम से बुलाया करते थे, क्या पुकारा करते थे उसको? अब इसके 4 ऑप्शन हैं। सिपाही, कि दूसरा ऑप्शन है कैप्टन, तीसरा पुलिस, और चौथा है थानेदार। तो बताइए, इन 4 में से किस नाम से बुलाया करते थे चश्मे वाले को? पाठ आपने पढ़ लिया होगा, तो सही इसका है कि कैप्टन। कैप्टन के नाम से पुकारा करते थे, कैप्टन के नाम से उसको बुलाया करते थे, इसलिए इस कैप्टन में आपने टिक लगा दिया। ठीक, चलिए ये 11वां प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 12 देख लें हम। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? बताओ, सोचो, नेताजी की जो मूर्ति बनी थी चौराहे पर, वो किस चीज की बनी थी, काहे की बनी थी? इसके 4 विकल्प हम बता दें। पत्थर की, साधारण पत्थर की बनी थी, या संगमरमर की? बताइए, या लोहे की, और चौथा ऑप्शन है लकड़ी की। बताइए क्या सही लग रहा आपको? नेताजी की मूर्ति किस चीज की बनी हुई थी? तो बता सकते हो आप, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। इसमें टिक लगा सकते हो, संगमरमर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है।
प्रश्न 13, हर 15वें दिन हर 15 दिन में हालदार साहब किस काम से कहाँ से गुजरते थे? हालदार साहब किस काम से कहाँ से गुजरते थे? ये प्रश्न पूछ दिया। देखिए इसमें एक साथ हमने 2 प्रश्न बना दिए आपके। जो हालदार साहब थे वो हर 15 दिन में किस काम से जाया करते थे, ठीक है ना, और कहाँ से गुजरा करते थे। अब इसके हमने ऑप्शन आपको हम दे दें, कंपनी के काम से, कस्बे से, इससे गुजरा करते थे। किस काम से? कंपनी के काम से। कहाँ से? कस्बे से। यही सही लग रहा है क्योंकि कंपनी के काम से ही जाया करते थे वे और कस्बे से गुजरा करते थे। दूसरा, घरेलू काम से, बाजार से। ठीक है ना, घरेलू काम से जाते नहीं थे ना, बाजार से गुजरते थे। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, सब्जी खरीदने, नगरपालिका के सामने से। या कोई नहीं, इनमें से सभी गलत हैं। क्या सही लग रहा आपको? यानी कि जो हालदार साहब थे वो कंपनी के काम से जाया करते थे और कस्बे से गुजरा करते थे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखें हम, मूर्ति किसने बनाई थी? मूर्ति बनाई किसने थी, यानी कि उसके मूर्तिकार का नाम क्या था जिसने मूर्ति बनाई होगी, ये आपको उत्तर लिखना है। मूर्तिकार का नाम बताना है, किसने बनाई थी। नंबर 1 मोतीलाल जी ने, कि नंबर दूसरा प्रश्न ऑप्शन है आपका बरेली के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने, तीसरा ऑप्शन दे दिया संगत राम ने, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन बच्चों सही लग रहा है आपको? मोतीलाल जी, मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल, तो पहले वाले ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हो। ठीक है ना, ये वाला सही है। चलिए 15वां प्रश्न हम देख लें। 15वां प्रश्न आपका है, पान वाला कैसा था? जो पान वाला था वो कैसा था? ठीक, इसके 4 ऑप्शन, देशभक्त था, कि दूसरा ऑप्शन लालची आदमी, कि तीसरा ऑप्शन हम दे दें काला मोटा खुशमिजाज, काला मोटा खुशमिजाज, और चौथा ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको कि सहयोगी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जो पान वाला था वो कैसा था? पान वाला कैसा था? देशभक्त था, कि लालची आदमी था, कि काला मोटा खुशमिजाज? तो काला था वो, मोटा था और खुशमिजाज था, बहुत हंसता रहता था। ठीक है ना, तो इसमें टिक लगा सकते हो कि जो पान वाला था बहुत काले कलूटे रंग का था, मोटा था, खुशमिजाज आदमी था। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख ले हम 5।
प्रश्न नंबर 16 देख लें। ठीक है, नेताजी की मूर्ति कैसी थी? नेताजी की जो मूर्ति थी वो कैसी थी? इसके 4 ऑप्शन दे दें। सुंदर थी, दूसरा ऑप्शन है आपका मासूम थी, तीसरा है कमसिन थी, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखना बच्चों, जो नेताजी की मूर्ति चौराहे पर बनी हुई थी ना, उनको देखने से वो बहुत सुंदर लग रहे थे मूर्ति में, मासूम भी लग रहे थे और कमसिन भी लग रहे थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथे में टिक लगा सकते हैं कि उपर्युक्त सभी। आगे कहे हुए सारे शब्द सही हैं, इसलिए इसमें लगा सकते हो उपर्युक्त सभी, ये सभी सही हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न नंबर 17, मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? कैसी वर्दी पहने हुए थे नेताजी मूर्ति में? इसके 4 ऑप्शन हम बताएं। सफेद वर्दी, दूसरा है आपका फौजी वर्दी, तीसरा है नीली वर्दी, ठीक है ना, और चौथा आप टिक लगा सकते हो खाकी वर्दी। चौथे में लिख सकते हो खाकी वर्दी। तो बताइए, पाठ आपने पढ़ा होगा कि जो वर्दी पहने थे उस वर्दी कैसी थी? वो न सफ़ेद थी, न नीली, न खाकी, फौजी वर्दी में थे। नेताजी फौजी वर्दी में थे उस तस्वीर में, ठीक है ना, उस मूर्ति में फौजी वर्दी उनकी पहनाई गई थी उनको। प्रश्न नंबर 18, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, क्या अच्छा नहीं लगा? देखिए, इसके 4 विकल्प हम बताएं। मूर्ति पर चश्मा ना हो, मूर्ति पर चश्मा ना होना, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी उन्हें। कि दूसरा, कस्बे के बीच से जाना अच्छा नहीं लगा। कि तीसरा विकल्प पूछ सकते हैं, पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना। कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या चीज़ अच्छी ना लगी होगी उन्हें? हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? मूर्ति पर चश्मा ना होना, ये बात अच्छी नहीं लगी। कि कस्बे के बीच से वो जाते थे, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। कि पान वाले के द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना, ये बात अच्छी नहीं लगी। तो यही सही है। वो मजाक उड़ाता था कैप्टन का, कि पागल है, पागल कहता था उसको। तो एक तो वो देशभक्ति का काम कर रहा था कि हमारे नेताजी चश्मा लगाते थे, तो उनकी मूर्ति हम सदैव चश्मे के साथ देखें, तो वो मजाक उड़ाता था उसका। तो ये बात, पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। अगला प्रश्न, मूर्ति निर्माण में मूर्ति के निर्माण में नगरपालिका देर क्यों लगी हो? नगरपालिका, मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर
क्यों लगी होगी? बताओ, मूर्ति के निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? पाठ के आधार पर उत्तर देना है आपको। पाठ में एक शब्द आया था, देखिए हम 4 विकल्प बताएं, उनमें से बताना कौन सा शब्द आया था। देश प्रेम के अभाव के कारण, कि दूसरा विकल्प है चश्मा ना होने के कारण, तीसरा विकल्प हम बताएं धन के अभाव के कारण। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा आपको? ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ये है कि धन के अभाव के कारण। ऐसा माना था लेखक ने कि शायद धन का अभाव रहा हो गया, इसलिए मूर्ति को नगरपालिका को देर लगी मूर्ति के निर्माण में, धन के अभाव के कारण। ये पाठ में शब्द आया है, इसलिए धन के अभाव के कारण इसमें आप टिक लगा सकते हो। चलिए लास्ट प्रश्न देख ले हम, 20वां। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पागल है पागल। ये शब्द बताओ किसने कहे होंगे? ये शब्द किसने कहे हैं? बताओ, ये शब्द किसने कहे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वो तो पागल है पागल। किसने कहा था ये? नंबर 1 ऑप्शन है पान वाले ने, नंबर 2 है हालदार साहब ने, तीसरा है ड्राइंग मास्टर ने, चौथा है लेखक ने। बताओ किसने कहा था ये शब्द कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वो तो पागल है पागल। तो ये कहा था पान वाले ने। पान वाले ने, जब हालदार साहब ने पान वाले के पास जाकर के परिचय पूछा कि चश्मा कौन बदलता है, तो उन्होंने बताया कैप्टन। कौन है कैप्टन? तो उसको पागल कहा कि अरे वो पागल है। ठीक है कि नहीं? तो ये हालदार पान वाले के शब्द हैं कि वो लंगड़ा है। जब उन्होंने पूछा उसका नाम कैप्टन है, तो शायद वो फौज में रहा हो। अरे उन्होंने कहा कि नहीं, उसका तो नाम कैप्टन है, किसी फौज में नहीं रहा, वो तो पागल है। तो ये शब्द पान वाले ने कहे थे। इस तरीका के कई प्रश्न आपके बन सकते हैं पाठ से। जैसे यही पूछ दें कि इस पाठ के नेताजी का चश्मा, इस पाठ के लेखक कौन है? कौन से लेखक हैं बताइए, इसके लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं आपसे, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बता दिए। इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, इनका अध्ययन करते चलना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।